1992 का हर्षद मेहता घोटाला, वित्तीय धोखाधड़ी और भारत में प्रणालीगत सुधार। स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता द्वारा आयोजित 1992 का भारतीय शेयर बाजार घोटाला देश के वित्तीय इतिहास में एक युगांतकारी क्षण, वाटरशेड मोमेंट बना हुआ है। एक व्यक्ति के नाटकीय उत्थान और पतन के सनसनीखेज पहलू से परे, इस घोटाले ने भारत की नवजात उदारीकृत अर्थव्यवस्था के भीतर गंभीर कमजोरियों को उजागर किया। विशेष रूप से इसने पुरातन बैंकिंग प्रथाओं और एक अविकसित शेयर बाजार नियामक ढांचे के बीच के संबंध को स्पष्ट किया। परिणाम स्वरूप हुई प्रणालीगत विफलता ने कठोर सुधारों को आवश्यक बना दिया, जिसके कारण अंततः एक मजबूत और पारदर्शी वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हुआ, जिसका उपयोग भारत आज करता है। धोखाधड़ी की कार्यप्रणाली। धोखाधड़ी वाली बैंक रसीदों (BRs) के माध्यम से धन का विचलन और उसके बाद की विधायी प्रतिक्रिया का विश्लेषण यह दर्शाता है कि कैसे वित्तीय कदाचार के एक ही कृत्य ने आधुनिकीकरण के लिए उत्प्रेरक का काम किया, जिससे कागज आधारित विश्वास निर्भर प्रणाली से डिजिटल रूप से नियंत्रित विनियमित प्रणाली में एक आवश्यक, हालांकि दर्दनाक संक्रमण हुआ। 1990 के दशक की शुरुआत का भेद्य वित्तीय संदर्भ 1992 के घोटाले की सीमा को समझने के लिए पहले उस व्यापक आर्थिक वातावरण को समझना आवश्यक है। 1990 के दशक की शुरुआत भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था, जब सरकार ने दशकों की प्रतिबंधात्मक लाइसेंस राजनीतियों को खत्म करने के लिए व्यापक आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रम शुरू किए। हालांकि इसका इरादा बाजारों को खोलना और विकास को प्रोत्साहित करना था, मौजूदा बैंकिंग और वित्तीय बुनियादी ढांचा पूर्व सुधार, रूढ़िवादिता और अक्षमता में डूबा हुआ था। महत्वपूर्ण भेद्यता वाणिज्यिक बैंकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अपनी जमा राशि का एक न्यूनतम प्रतिशत बनाए रखना अनिवार्य था, जिसे वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) के रूप में जाना जाता है। इन प्रतिभूतियों का व्यापार मुख्य रूप से बैंकों के बीच रेडी फॉरवर्ड (RF) डील नामक एक उपकरण के माध्यम से किया जाता था। इस सौदे में प्रतिभूतियों द्वारा संपार्श्विकृत एक अल्पकालिक आर्ण शामिल होता था, जो प्रभावी रूप से एक बिक्री और पुनर्खरीद समझौता था। महत्वपूर्ण बात यह है कि भौतिक प्रतिभूतियों का हस्तांतरण धीमा और बोझिल था। तीव्र लेन देन की सुविधा के लिए बैंक बड़े पैमाने पर बैंक रसीद (BR) पर निर्भर थे। यह एक अस्थायी, विश्वास आधारित उपकरण था, जिसे बेचने वाला बैंक जारी करता था और जो बाद में प्रतिभूतियों की डिलीवरी की गारंटी देता था। संक्षेप में, BR प्रतिभूति स्वामित्व का एक वादा था, न कि स्वयं प्रतिभूति। एक अपारदर्शी बाजार में खराब आंतरिक नियंत्रणों और एक सुस्त निरीक्षण तंत्र के साथ कागज आधारित वादों पर यह निर्भर था। संस्थागत विश्वास का फायदा उठाने पर आधारित उच्च मूल्य की धोखाधड़ी के लिए एकदम सही माहौल बन गई। कार्यप्रणाली। बैंक रसीद (BR) को हथियार बनाना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के स्वयंभू बिग बुल हर्षद मेहता ने BR प्रणाली में निहित विशाल प्रणालीगत खामी को पहचान लिया। उनकी धोखाधड़ी की रणनीति छोटे या गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, जिनमें सबसे प्रसिद्ध बैंक ऑफ कराड (BOK) और मेट्रोपॉलिटन को-ऑपरेटिव बैंक (MCB) थे, के अधिकारियों को भ्रष्ट करने पर केंद्रित थी। ये भ्रष्ट अधिकारी BR जारी करते थे, जिनके पीछे अक्सर कोई अंतर्निहित सरकारी प्रतिभूति नहीं होती थी। ये अनिवार्य रूप से नकली वित्तीय साधन थे। मेहता तब इन धोखाधड़ी वाली BRs को बड़े अनजाने बैंकों जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के सामने उनकी वैधानिक आवश्यकताओं के लिए एक वैध RF डील को निष्पादित करने के बहाने प्रस्तुत करता था। बड़े बैंक किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा जारी BRs की वैधता पर भरोसा करते हुए बड़ी मात्रा में नकद, अक्सर सैकड़ों करोड़ रुपये, मेहता के व्यक्तिगत खाते में ANZ ग्रिंडलेज बैंक में स्थानांतरित कर देते थे। यह पैसा, जिसका उद्देश्य केवल कम जोखिम वाले सरकारी बॉन्ड खरीदना था, मेहता द्वारा तुरंत उच्च रिटर्न, उच्च अस्थिरता वाले शेयर बाजार में लगा दिया गया। इस योजना की विशालता एक शातिर फीडबैक लूप द्वारा कायम रही। मेहता ने अवैध रूप से प्राप्त बैंक फंड का उपयोग चुनिंदा शेयरों की कीमतों को आक्रामक रूप से बढ़ाने के लिए किया, जिनमें सबसे उल्लेखनीय ACC सीमेंट था।
जिसकी शेयर कीमत लगभग 8,200 से बढ़कर कुछ ही महीनों में लगभग 809,000 के खगोलीय शिखर पर पहुंच गई। इस सट्टेबाजी के उन्माद ने एक कृत्रिम संपत्ति बुलबुला बनाया, जिसने हजारों छोटे खुदरा निवेशकों को आकर्षित किया, जो मेहता की कथित प्रतिभा से मोहित थे। जैसे जैसे शेयरों की कीमतें बढ़ीं, मेहता उच्च मूल्यांकन पर शेयरों को लगातार बेचने, चौंका देने वाला लाभ कमाने और परिपक्व होने पर प्रारंभिक बीआर समर्थित आरणों का भुगतान करने के लिए इन आय के एक हिस्से का उपयोग करने में सक्षम हुआ, जिससे प्रभावी रूप से शोधन क्षमता और वैध व्यापार का भ्रम बना रहा। इस धोखाधड़ी वाले नकद इंजेक्शन की भारी मात्रा, जिसका अनुमान RBI 4,000 करोड़ से अधिक था, बाजार हेरफेर के एक अभूतपूर्व पैमाने का प्रतिनिधित्व करती थी, जिसने संपूर्ण वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को खतरे में डाल दिया। पर्दाफाश और 1992 का विनाशकारी पतन, कागजों का नाजुक महल, अंततः खोजी पत्रकारिता द्वारा ध्वस्त कर दिया गया, जिसने आधुनिक वित्तीय निरीक्षण में मीडिया की अपरिहार्य भूमिका को उजागर किया। 23 अप्रैल 1992 को पत्रकार सुचेता दलाल ने द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक ऐतिहासिक लेख प्रकाशित किया, जिसमें मेहता की शानदार जीवन शैली, व्यापारिक शक्ति की असामान्य एकाग्रता और SBI के प्रतिभूति प्रभाग में लापता धन के बीच संदिग्ध संबंधों का विवरण दिया गया। इस जांच ने बैंकिंग प्रणाली के भीतर की गहरी दरारों को उजागर किया, जिसने अनियंत्रित, अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से विशाल सार्वजनिक निधियों के हस्तांतरण की अनुमति दी। तत्काल परिणाम विनाशकारी था। जैसे ही बाजार में यह पता चला कि बाजार की प्रतीत होने वाली अजेय तरलता का स्रोत संस्थागत चोरी थी, निवेशक विश्वास तुरंत वाष्पित हो गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दहशत में बिकवाली शुरू हो गई, जिससे एक आकस्मिक और विनाशकारी गिरावट आई। सेंसेक्स एक ही महीने में 40% से अधिक गिर गया, जिससे अरबों की बाजार पूंजीकरण समाप्त हो गई और उन अनगिनत खुदरा निवेशकों की बचत तबाह हो गई, जिन्होंने चरम पर बुलबुले में निवेश किया था। बैंक ऑफ कराड़ BOK सहित कई शामिल बैंकों को तत्काल पतन का सामना करना पड़ा, जिससे पूरे सिस्टम में तरलता संकट पैदा हो गया। हर्षद मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया और सरकार ने विफलता का विश्लेषण करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति JPC जांच शुरू की, जो एक वित्तीय घोटाले में पहली बड़ी JPC जांच थी। स्थायी विरासत, नियामक और संरचनात्मक परिवर्तन। हालांकि यह घोटाला भारत के लिए एक काला अध्याय था, लेकिन इसका अंतिम परिणाम अपरिहार्य संरचनात्मक सुधार में तेजी लाना था। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने यह पहचान लिया कि एक आधुनिक, सशक्त नियामक और एक पारदर्शी निपटान प्रणाली का अभाव ही मूल कारण था। इसके कारण सीधे दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिन्होंने भारत के आधुनिक वित्तीय बाजार की नींव रखी। सबसे पहले भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI, जिसे 1988 में स्थापित किया गया था, लेकिन उसमें दंतहीन थी, वो अंततः 1992 में वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई। SEBI को बाजार मध्यस्थों को विनियमित करने, निवेशक हितों की रक्षा करने और सख्त व्यापारिक नियमों को लागू करने के लिए सशक्त बनाया गया, जिसने इसे बाजार के मजबूत, सक्रिय प्रहरी के रूप में बदल दिया। इस बदलाव ने बाजार पर्यवेक्षण को एक गैर बाध्यकारी सलाहकार भूमिका से एक अनिवार्य प्रवर्तन भूमिका में स्थानांतरित कर दिया। दूसरे, BRs की भेद्य कागज आधारित प्रणाली पर निर्भरता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। गैर भौतिकीकृत डीमैट खातों की शुरुआत और 1996 में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL की स्थापना ने सुनिश्चित किया कि सभी प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखा और कारोबार किया जाए। इस अकेले बदलाव ने नकली या जाली शेयर प्रमाण पत्रों और बैंक रसीदों की संभावना को स्थायी रूप से समाप्त कर दिया, ये गारंटी देते हुए कि पैसे का आदान प्रचार केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापन योग्य संपत्तियों के विरुद्ध ही किया जा सकता है। इसके अलावा अधिक तकनीकी रूप से उन्नत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का एक साथ उदय, जिसने पूरी तरह से स्वचालित स्क्रीन आधारित ट्रेडिंग का उपयोग किया, ने BSI की पुरानी अराजक खुली पुकार प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण पारदर्शी विकल्प प्रदान किया, जिससे दोनों एक्सचेंजों को पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को अपनाने के लिए
मजबूर होना पड़ा। निष्कर्ष 1992 का हर्षद मेहता घोटाला एक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था में सतर्क विनियमन और संरचनात्मक पारदर्शिता की आवश्यकता का एक शक्तिशाली प्रमाण है। इसने आक्रामक आधुनिक बाजार भागीदारी के साथ अप्रचलित विश्वास आधारित प्रथाओं को सह अस्तित्व में रखने की अनुमति देने के खतरे को उजागर किया। हालांकि तत्काल परिणाम वित्तीय तबाही और सार्वजनिक विश्वास का क्षरण था, लेकिन दीर्घकालिक परिणाम भारतीय वित्तीय बाजार का एक गहन और अपरिवर्तनीय परिवर्तन था। सेबी के सशक्तिकरण, प्रतिभूतियों के डिजिटलीकरण और स्टॉक एक्सचेंज संचालन के व्यवसायीकरण को उत्प्रेरित करके इस घोटाले ने सुरक्षित और कुशल पूंजी बाजार की नींव रखी, जो आज भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति को परिभाषित करता है। इस प्रकार बिग बुल की कहानी एक धोखेबाज की जीत के बारे में कम है और प्रणालीगत भ्रष्टाचार का सामना करने पर एक राष्ट्र की वित्तीय प्रणाली के आत्म सुधार और विकसित होने के लचीलेपन के बारे में अधिक